गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। दिस इज़ डे 7 और हम लोग आज हैं तुर्तुक से आगे त्याक्षी में और अभी हम जा रहे हैं बॉर्डर। और हम जहाँ रुके हुए हैं उसका नज़ारा आप देख लीजिए। ये वैसे तो टेंट हाउसेस हैं। अभी जब हम लोग सुबह उठे थे तो माउंटेन के पीछे सन था और दिस इज़ द व्यू। हम लोग अब रेडी हो चुके हैं और हमने अपनी पैकिंग वैकिंग कर ली है, बट हम अभी यहाँ से सामान छोड़ करके ही निकल रहे हैं क्योंकि यहाँ से बॉर्डर सिर्फ 5 किलोमीटर की दूरी पे है। तो वो हम करके आते हैं, फिर अपना सामान उठाएंगे और आगे की तरफ चलेंगे। मीनवाइल ये जो प्लेस है ये बहुत अच्छी है, को एक बार दिखा दूँ। मल्टीपल एरियाज टू सिट, बहुत ही कोजी कोजी सा है। और वो अपना बीस्ट खड़ा है, दिखाता हूँ मैं आपको उसकी हालत। ये है नाम त्याक्षी इको विलेज रिजॉर्ट। ये है अपना बीस्ट। और कल जो मैं आपको टायर के बारे में बता रहा था, वो अपना ये वाला टायर जो है, अब ये स्टेपनी लगी हुई है जैसे आप देख रहे हैं। और ये R16 है, अपनी गाड़ी में R18 लगा हुआ है, ये R16 है। तो हमने टायर्स ऑर्डर किए हैं, वो हमें बीच में कहीं रास्ते में मिल जाएंगे जब हम यहाँ तुर्तुक से वापस जा रहे होंगे। तो गाइस हम लोग निकल गए अपने रिजॉर्ट से और यहाँ से जैसा मैंने बताया 5 किलोमीटर पे है। अगर वहाँ पर वीडियोग्राफी कर पाते हैं तो आपको दिखाएंगे, नहीं तो जो हो पाएगा हम आपको बताएंगे। हमने यहाँ चेक पोस्ट पे एंट्री कर दी है अपनी। गाड़ियाँ बहुत ही कम है इधर मोस्टली। अभी हम जब ब्रेकफास्ट कर रहे थे तो हमने ट्रकों का मूवमेंट देखा था मोस्टली, बाकी और कुछ नहीं देखा। और सामने का आप नज़ारा देखिए कितना प्यारा सा है। और बगल में ये श्योक रिवर भी है। मौसम यहाँ पर रात में -3 था और मॉर्निंग होते होते ठीक ठाक 0 डिग्री आ गया था। सो लास्ट विलेज जो है उसका नाम है थांग। और आप ये यहाँ इस पुल के ऊपर भी देख सकते हैं, वेलकम टू बॉर्डर विलेज थांग, लास्ट विलेज ऑफ इंडिया। यहाँ से डिस्टेंस है केवल 3.5 किलोमीटर और हम लोग बढ़ चले हैं इंडिया के लास्ट विलेज की तरफ, श्योक रिवर को क्रॉस करते हुए। यहाँ पर मैप्स एंड ऑल कुछ काम नहीं आ रहा है। जो यहाँ पर लोकल हैं और जो यहाँ पर माइलस्टोन्स लगे हुए हैं सड़क के किनारे, दोज आर हेल्पिंग अ लॉट। सो यहाँ आपको लगेगा कि रोड खत्म है, पर नहीं, रोड यहाँ से मुड़ रही। अभी सुबह के 9 ही बजे हैं और धूप इतनी तेज है। 5 बजे के अराउंड या उससे पहले ही शायद यहाँ पर उजाला भी हो चुका था। इस पर्टिकुलर जगह के आगे मैप में भी कोई रोड का निशान नहीं है ग्रे कलर से। लिखा था हम लोग गिलगिट, जो POK है, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, गिलगिट से बस 2.2 किलोमीटर दूर है। ऊपर है थांग विलेज, तो हम लोग ऊपर जा रहे हैं। हम लोग आ गए हैं एकदम बॉर्डर पे और इस बॉर्डर पे आपको दिख रही होगी ये श्योक रिवर। ये जो श्योक रिवर है, इसके उधर जो आप ये ग्रीन एरिया देख रहे हैं, ये है पाकिस्तान। आप ये पाकिस्तान का ये बंकर भी देख रहे हैं, ब्लैक ब्लैक। और ये पाकिस्तान के घर हैं, आपको काफ़ी सारे घर दिख रहे होंगे और उनके बंकर्स, उनकी सड़कें, ये सड़कें आपको दिख रही होंगी। ये देखिए, ये पूरा पाकिस्तान है। और इस श्योक रिवर के इस तरफ, मतलब इस रिवर के अपनी तरफ जो है, ये इंडिया है। इवन अगर मैं थोड़ा सा जूम आउट करके आपको दिखाऊं तो जो पाकिस्तान है उसका ये जो आपको पहाड़ी दिख रही है, ये देखिए, इनके बंकर्स यहाँ ऊपर भी हैं।
ये देखिए, ये देखिए, छुपे हुए बंकर्स इन्होंने बना रखे हैं। और यहाँ पर पाकिस्तान ने अपना झंडा भी लगाया हुआ है, अगर आप देख पाएं तो। और इसके इस तरफ यहाँ पर इंडिया है अपना, और इंडिया जो है वो इस वाले पत्थर से है। लास्ट विलेज है ये। 1971 की जो वॉर हुई थी उसमें चालुंका, त्याक्षी, तुर्तुक एंड थांग, ये 4 गांव पाकिस्तान पीओके से इंडिया ने छीन लिए। अब हम लोग यहाँ से चलेंगे। यहाँ पर आप लोग आइए, बहुत अच्छा पीसफुल है, लोग बहुत अच्छे हैं। आप लोग यहाँ पर अपना नाश्ता पानी बहुत आराम से कर सकते हैं। ये अपना बीस्ट खड़ा है। हम लोग अब यहाँ से निकल रहे हैं बॉर्डर से। बज रहे हैं 9:45 और आप जैसे देख रहे हो यहाँ पर बहुत सारे रेस्टोरेंट्स हैं और बहुत बहुत अच्छे हैं। मतलब पहले यही लोग जो हैं पाकिस्तान का पार्ट होते थे, लेकिन जब से हमने 1971 में वो वॉर जीती है उसके बाद से ये लोग अब इंडिया का पार्ट हो गए हैं। शुरू करते हैं, पहुंचते हैं अपने रिजॉर्ट, सामान उठाते हैं और निकलते हैं तुर्तुक। तो गाइज हम लोग वहाँ ऊपर से उतर के थांग विलेज से, और हम आ गए हैं इस म्यूजियम में, गोबा अली म्यूजियम एंड गार्डन। एक बार यहाँ देखते हैं और फिर निकलते हैं। चलिए गाइस चलते हैं अंदर। ओह वाओ, वो बैठी, वो है वो, देखिए यहाँ। हेलो किटी, हेलो किटी। किटी इधर आओ, मैं तुम्हें चॉकलेट खिलाऊंगा। अरे वाह गाइज, ये देखिए एप्रिकॉट। गाइज इतना सुंदर तरह से बनाया गया है, पूरे दोनों तरफ देखिए पानी है। और ये देखिए, दिस इज फॉर द व्यू। ये देखिए सब जगह ये पानी से सजाया गया है। वाव, कितने सारे गुलाब्स। ओह माय गॉड, जाना ही पड़ेगा नीचे। फिश के शेप का कितना सुंदर लग रहा है। इसमें देखिए बादाम लगे हुए हैं। म्यूजियम एंड जू के अंदर ये यहाँ पर जो है ये पुराने ज़माने के घर हैं, 4 फुट के हाइट के, और बीच में देखिए आग जलाने का सिस्टम है। बच्चे बच्चे सब साइड वाइड में सो जाते हैं। यही हमारे अंकल जी जिन्होंने ये पूरा बना करके रखा है, बहुत सुंदर बनाया है। ये हिरन का सींग, नहीं जंगली बकरी, जंगली बकरी का। अच्छा, मैं इनकी परवरिश की थी। ये 5 साल का था जब मम्मी पापा इसको छोड़ गए थे। ये देखिए कितने सारे फ्लावर्स हैं, उसमें भी रोज। तुर्तुक है, ये टैक्सी, इधर तुर्तुक है और ये वाला त्याक्षी है। तो मंजर भी मुसलमान, पसे मंजर भी मुसलमान, गर्दन भी मुसलमान तो खंजर भी मुसलमान। कल बेहतर व बेहतर से भी बेहतर था मुसलमान, अब बदतर व बदतर से भी बदतर है मुसलमान। कल आज था, उम्मीद था, खतरा न था कोई, अब सारे दुनिया की लिए डर है मुसलमान। तो क्या कहेंगे, गलत करता है तो बोलना पड़ता है, कविता बनाना पड़ता है। मैं बोलना चाहूंगा कि हमारे यहाँ के रियल हीरो तो इस समय आप ही हैं। 1971 की उस वॉर से आप जो यहाँ पर हैं और आपके ऊपर जो बीती, आपने जो कहानियां सुनाई, जी जी, हमें मतलब अंदर तक हम फील कर पाते हैं वो वाली चीजों को। जी जी, और क्योंकि आपने वो देखा है, आपने वो सहा है, बिल्कुल सर। तो हमें वो चीजें मतलब अब आप जब सुनाते हैं तो वो समझ में आता है जी सर, अंदर से कि कितना जी जी, कितना डेप्थ है उन चीजों में। जी जी जी, बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए, शुक्रिया, अपना वो सेंटिमेंट्स हमारे तक पहुंचाने के लिए। जी सर। हमें दोबारा मौका लगेगा, हम फिर आएंगे, फिर आपके पास दोबारा बैठेंगे। जरूर आइए सर। मैं हर बच्चों को कहते हैं, प्यारे से बच्चों को कहते हैं कि आपका जवानी मम्मी पापा आपका जिंदा है, आप खुशकिस्मत हो। हम जैसा 5 साल में मम्मी पापा से बिछड़ने वालों से पूछो कि बगैर मम्मी पापा के क्या जिंदगी गुजारना पड़ता है ना सर। तो मम्मी पापा होते हुए मम्मी पापा का मदद करना, मम्मी पापा का मानना, मम्मी पापा का सुनना, इसी में आपका खुशहाल जिंदगी है। मैं यही कहता हूँ। थैंक यू सो मच।
सो गाइज हम लोग अपने रिजॉर्ट से चेकआउट करके और तुर्तुक पहुंच गए हैं और यहाँ पर हम तुर्तुक पैलेस जा रहे हैं। थोड़ा बहुत चढ़ाई चढ़नी पड़ती है, चलना पड़ेगा आपको। ये देखिए पानी। देखिए हम लोग यहाँ पर पैलेस पहुंच गए हैं, याबगोट पैलेस तुर्तुक। और ये राजा गुलाब सिंह जी हैं। ये है इसकी एंट्री। हम लोग चलते हैं अंदर। हम बल्तिस्तान में, हमारा कल्चर, हमारे ट्रेडिशंस, स्पोक बल्ती लैंग्वेज, हमारा सब कुछ बल्तिस्तानी है। इसीलिए हर जगह आपको बल्ती बल्ती वर्ड्स नजर आता है। बल्तिस्तान में जो लोग रहते हैं उनको बल्ती बोलता है। मैं आपको म्यूजियम दिखाऊंगा, ऊपर राजाओं का सामान दिखाएंगे आपको और हिस्ट्री भी ऊपर आपको बताए जाएंगे। तो जब तुर्क पीओके में थे तो पाकिस्तानी आर्मी ने इस हवेली को छावनी बनवाया था, शेल्टर। उन्होंने काफी चेंजेस किया था, वो पार्ट्स भी मैं आपको दिखाऊंगा। ओके। आपको पता है ना 1947 से 71 तक तो पीओके में था जी। तो ये जो तीनों दरवाजा अलग अलग है, गेस्ट सेक्शन के लिए अलग दरवाजे, फैमिली सेक्शन अलग है, और नीचे खाना बनाने वाले लोग उनका अलग रास्ता है। तो हम फैमिली सेक्शन में, हवेली सिर्फ समर की 2 महीनों के लिए बनाया था। यह आइबेक्स का रियल हॉनर स्कल है। आइबेक्स एक पहाड़ी हिरन या पहाड़ी बकरा आप बोल सकते हो, इन पहाड़ी में मिलता है। हमें देखा होगा, इसको गुड विशेष या वेलकम के लगाया जाता है। इसको ऊपर जो रिंग्स है इसका उम्र बताता है। हर साल इसको 2-2 रिंग्स आते थे जब ये जिंदा होते थे। इसमें 16 रिंग्स है, इसमें लगभग 8 साल का होंगे जब ये जिंदा थे। सिल्वर चेक करिए। यहाँ पे जितना भी वुडन कार्विंग से नक्काशी है, ये सारा बल्तिस्तानी कार्विंग से, जो आपको सिर्फ बल्तिस्तान में नजर आता है। ठीक है ना। बल्तिस्तान में जो लोग रहते हैं उनको बल्ती बोलता है, और हमारा भाषा भी बल्ती है। बल्ती जो जबान एक तिब्बतन डायलेक्ट से निकला है। तो एक ज़माने में लद्दाख, बल्तिस्तान और तिब्बत एक ही हुआ करता था। यहाँ पे एक तिब्बतन राजा रूल करते थे। बाद में इस्लाम आता है 15वीं सेंचुरी में पर्शिया से। तो यहाँ की जो लोगों ने पर्शियन आर्किटेक्चर्स और पर्शियन कल्चर को भी बाद में अडॉप्ट किया, ये माना जाता है। फैमिली सेक्शन में जो रूम्स होंगे वो काफ़ी छोटे होंगे, क्योंकि विंटर्स बहुत ही हार्ड होता है। लगभग -20 डिग्री तक जाता है यहाँ पे। आप अभी भी विंटर्स में दरवाजे के बाहर मोटा ब्लैंकेट लगाया जाता है कि हवा कम से कम अंदर आए। और रूम्स को और खिड़कियों के बाहर भी ट्रांसपेरेंट जो प्लास्टिक लगाया जाता था पहले, अभी ये लगाया जाता है ताकि गर्मी अंदर रहे। और हीटिंग सिस्टम होता है। पुराने ज़माने में ऐसा सिस्टम तो होता नहीं था। पुराने ज़माने में रूम्स को ही छोटा बनाता था ताकि गर्मी अंदर रहे, और दरवाज़ों को छोटा बनाता था ताकि कम से कम हवा अंदर जाए। अब मेंस लिविंग रूम में जाएंगे। मेंस लिविंग रूम में आपको सिल्वर और कॉपर के सामान होंगे। वहाँ पे हर रूम्स में फायर प्लेस होंगे। मेंस लिविंग रूम को बाद में हवेली में जब कन्वर्ट किया था इन्होंने, तब उन्होंने कॉमन लिविंग रूम की तरह बनाया था। अभी पूरा कॉमन लिविंग रूम जैसा है। वहाँ पे जो सामान भी 18वीं सेंचुरी 19वीं सेंचुरी का सामान है, सिल्वर और कॉपर के हर एक सामानों पर अलग अलग नक्काशी किया हुआ है। तो प्लीज आप जा सकते हो। ये देखिए गाइस, सिल्वर, पूजा करने की कॉपर कॉपर आइटम्स, ब्रास, कॉपर एंड ब्रास। जा रहे हैं जारुख में, which is the kind of a balcony। अंग्रेजों ने लद्दाख और गिलगित बल्तिस्तान को जम्मू एंड कश्मीर का पार्ट बना के यहाँ पे इनडायरेक्ट रूल करते हैं, आपको पता होगा। अभी इस मैप में जो ग्रीन वाला पार्ट है, ये वाला पोर्शन, ये अभी पाकिस्तान में, इसको हम पीओके पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर कहते हैं। इसका जो नाम है गिलगित बल्तिस्तान है। रेड जो पार्ट इस मैप में पार्ट चाइना में, इसको हम अक्साई चीन चाइना ऑक्युपाइड कश्मीर। बाकी 45% ही हमारे पास है, और हम यहाँ पे तुर्तुक में। सो बल्तिस्तान का सिर्फ तुर्तुक ही हमारे पास है, बाकी सारा बल्तिस्तान पीओके में। तो तुर्तुक एक ब्लॉक है। तुर्तुक में 4 विलेजेस है, तुर्तुक, चुलुंखा, टेक्सी और थंग लास्ट पॉइंट है, और हम यहाँ पे तुर्तुक में। तो ये लाना कब है? हाँ जी, जो रिमेनिंग जो उधर पीओके में पड़ा है, लाना कब है? वो तो पता नहीं। वो तो आप मोदी जी वाला सवाल मुझे पूछा है। एक ही सवाल। हाँ, सबका सवाल वही है। और हम यहाँ पे तुर्तुक। The word Turtuk has been derived from Balti word Duk-Tuk, which means stay here, ठहर जाओ यहाँ पे। इसीलिए इस हवेली को टैक्स कलेक्ट करने के लिए राजा तुराब खान ने समर के 2 महीनों के लिए बनवाया। वरना इनकी जो कैपिटल यहाँ 70 किलोमीटर दूर खपुलुम में। यहाँ से 4 रास्ता, आप यहाँ से लेह से आप खरदोंगला, खलसर, डिस्किट, हुंदर के आप तुर्तुक पहुंचा। यहाँ से लेह से आप तिब्बत, यहाँ से करगिल से कश्मीर, ये रोड अभी बनवा रहा है। सीधा गिलगित होकर अफगानिस्तान, यहाँ पे सियाचिन ग्लेशियर। ये ट्रायंगल सियाचिन ग्लेशियर है। सियाचिन ग्लेशियर एक बहुत बड़ा ग्लेशियर है, लगभग 74 किलोमीटर में फैला हुआ ग्लेशियर। यहाँ तुर्तुक तक पहुँचता है। तुर्तुक उसको गुलाब पोस्ट कहता है। इसी के बगल में से एक नाला जाता है, सल्तोर नाला, वहाँ से कारगर सेंट्रल एशिया।
इट वाज पार्ट ऑफ सिल्क रूट आल्सो। सिल्क रूट, हाँ, इस हवेली को यहाँ बनाया। यहाँ से बहुत सारा सिल्क रूट्स निकलता है सैचन ग्लेशियर के अगल बगल से। जैसे जो बैक्टीरियन कैमल आपको नुब्रा वैली में नजर आता है, डबल हम बैक्टीरियन, हाँ, टू हम्स है, हाँ हाँ बैक्टीरियन, उसका नेटिव कंट्री तो सेंट्रल एशिया है। तो इसी यहीं से बहुत सारे सिल्क रूट्स निकलते थे, वहीं से आकर यहाँ पे अडॉप्ट हुआ है और हम यहाँ पे तुरते हैं। ये शयोग रिवर जो आपके साथ आ रहा है, ये इंडस का ट्रिब्यूटरी है। शयोग और इंडस के रस में मिलता है। इंडस आता है मानसरोवर लेक से। तो शयोग डिवाइड करते हैं दो माउंटेन रेंजेस को, कराकोरम रेंज और लद्दाख रेंज को। कराकोरम आगे जाके केटू से मिलता है, जिसे हम गोल्ड डिनास्टी बोलते हैं। केटू यहाँ से 120 किलोमीटर दूरी पर है। तो ये पेंगोंग, पेंगोंग का 1/3 है हमारे पास, बाकी चाइना। हम लोग गाइस ऊपर जा रहे हैं अभी। तो वहाँ एक रूम खुला हुआ है दीवाने खाल जैसा, वहाँ तो उनसे वहाँ पे गेस्ट लोग उनसे मिल के यहीं से वापस जाता था। जो नीचे वाला फ्लोर जो हमने देखा है वो एक प्राइवेसी में रहते थे, ना गेस्ट मिल पाते ना खाना बनाने वाले। जो यहाँ से गेस्ट है तो ये दरवाजा इसी टाइप का दरवाजा, इस टाइप का दरवाजा। इसके ऊपर जो क्रिस्टल्स आपको नजर आएंगे, इनके जगह पहले प्रेशियस स्टोन्स थे कहते हैं, और वो आइबेक्स का रियल हेड है और नीचे याक का टेल आपको नजर आएगा। आइए हेलो करिए। हेलो, बढ़िया। हम लोगों ने आके जो राजा है उनसे भी बात करी, उन्होंने अपनी कहानी सुनाई। वो हम कैप्चर नहीं कर सकते थे वीडियो में, बट आपके लिए हम ये रूम जरूर दिखा रहे हैं। ये देखिए उनकी पोशाक। अब गाइस हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं। वो तो कंघी दिख गई, ठीक, ये चम्मच दिख गया, चम्मच हो गया, ये चम्मच एक में। अच्छा अच्छा। आप जलता है। ओ, अब हम लोग इस पुल को क्रॉस करके दूसरी साइड जाने वाले हैं। वहां भी विलेज है लेकिन वहाँ प्लेन में है। यहाँ जैसे भी आपने देखा हम लोग गलियों से ऊपर नीचे होते हुए गए हैं। तो एक बार चलते हैं और देखते हैं। और गाइज ये आ गए हम लोग दूसरी साइड। गाइज ये देखिए कितने पतले पतले रास्ते हैं। हेरिटेज हाउस, बंकर ऑफ मेमोरीज, कारगिल वॉर रिफ्यूजी म्यूजियम, नेचुरल कोल्ड स्टोरेज, तुर्तुक वाटरफॉल। तो हम इधर ही जाएंगे। यहाँ पर एक ग्रीन भी है, थोड़ा सा प्लेन्स भी है यहाँ पे। यहाँ पे भी प्लेन्स, खेत, और ये है रास्ता। और गाइस जैसे हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर का तो नज़ारा ही चेंज हो जाता है। ये देखिए एकदम ग्रीन, वाह, ऐसा लग रहा है जैसे हेवन में आ गए हैं। एकदम शांति, पानी की आवाज, चिड़ियों की आवाज। सो गाइज इन वादियों का नज़ारा ले करके अब हम वाटरफॉल तक नहीं जा रहे हैं, क्योंकि हमें पता चला है कि वाटरफॉल वहाँ ऊपर है और वो 15 मिनट की दूरी पे नहीं है, और उसमें हमको चढ़ाई भी चढ़नी पड़ेगी। तो हम लोग अब यहाँ से वापस हो रहे हैं। म्यूजियम और हेरिटेज वाला सिमिलर है, जैसा भी हमने दूसरी वाली साइड देखा पुल के। तो हम लोग अब वापस लौट रहे हैं। अभी बज रहे हैं 1:15। तो गाइज हम लोग तुर्तुक से पैलेस वैलेस देख करके और वो विलेजेस देख करके हमने वहीं किया लंच हल्का फुल्का, और वहां से हम निकल चुके हैं। हम जा रहे हैं दिस्कित की तरफ। हमारे टायर्स का कुछ जुगाड़ किया है, तो वो टायर्स, हमारे 2 टायर्स आ गए हैं जो हमें आगे मिलेंगे पंचर वाले के पास। तो हम वहां से पिक करेंगे, इसमें कराएंगे चेंज। हमें इस सब में कितना टाइम लग जाएगा बेसिस हम देखेंगे कि हमें बुंदर में रुकना है कि दिस्कित में रुकना है। दोपहर के 2 बजने वाले हैं और यहाँ का टेम्परेचर जो है बिल्कुल ही चेंज हो गया है, एकदम गर्म। समय 26 डिग्री 28 डिग्री टेम्परेचर है और धूप ऐसे लग रहा है जैसे सब जला देगी। तो हमने एसी चला रखा है गाड़ी में। मिल गया जी, मिल गया। हमारे 2 नए थे टायर, वो शायद पड़े, वो पड़े दिख गए। गाइस ये हमारे टायर्स, एक थोड़ा सा हमें खराब सा लग रहा है, मे भी हवा डाल करके कुछ सही रहे। और ये भी एफिशिएंट ग्रिप ही है, 235 103 वी है। तो वही आ गए हम लोग फाइनली टायर की दुकान पे। टायर मिल गई है। भैया आप ये टायर हमारा चेंज करेंगे। ये भैया यही काम करेंगे, देखते हैं कितना टाइम लगता है। हमने उसमें आगे वाला टायर जो है वो निकलवा के और पीछे करवा दिया है, और नए वाले टायर हमारे जो आए हुए हैं वो रखे हैं, वो अब आगे दोनों में लग जाएंगे। तो ऐसा हमारा टायर वो जो है जो आया था तो थोड़ा दबा के ले आए थे, तो अलॉय पे चढ़ाने के बाद वो इधर उधर डोल रहा है। मशीन होती तो फटाफट काम हो जाता। अब उसको ट्राई कर रहे हैं।
कि किसी तरह से एक साइड चिपक जाए। तो यार ये सेट नहीं हो रहा है, तो भैया ने सोल्यूशन बताया कि इसका जो सेंसर है एक बार खोल के इसमें ट्यूब डालेंगे, फिर एक बार खुलाएंगे और फिर जब ये बैठ जाएगा तो फिर निकाल देंगे। टाइम टेकिंग एक्टिविटी है बट जल्दी से करना है। सेंसर वाला हिसाब काम नहीं किया, निकालने वाला। एक टायर अपना न्यू वाला लग चुका है। इधर देखेंगे तो अभी भी हमारा स्टेपनी लगा हुआ है आगे। हमें शाम को दोबारा आना पड़ेगा अपना वो वाला एलॉय लेने के लिए। हमने हुंदर में अपना रूम ले लिया आज रात के लिए, और वो जो एक टायर जो है वो अभी हम थोड़ी देर में जाकर के पिक करेंगे। मेरे पास फ़ोन आ जाएगा, अभी मैंने चेक किया था तो अभी लगाया नहीं है, अभी इसको रखा हुआ है। तो हम अब जा रहे हैं कैमल सफारी करने। ये देखिए यहाँ पर सफारी हो रही है, बहुत सारी गाड़ियां लगी हुई हैं और हमें तो क्वालिस भी देखने को मिल गई पुराने जमाने वाली। सो गाइस हम लोग अब आ गए हैं यहाँ हुंदर के कैमल सफारी के लिए, और आप लोग यहाँ देख रहे हो कि यहाँ पर कैसे थोड़ा पानी वानी बह रहा है। ये एक वुडन पुल है तो हम यहाँ से आगे जाएंगे। ऊपर अपना मून है और इस तरफ से सनसेट हो रहा है जो हमें यहाँ से दिखेगा नहीं। लेट्स गो एंड एक्सप्लोर। वेलकम टू हुंदर सैंड ड्यून्स। देखिए गाइस कितना सुंदर लग रहा है ये, जब इन पे सूरज की धूप ढलती हुई शाम वाली पड़ रही है। ये देखिए गाइस, ये अपने डबल हम्प्ड कैमल आप देख पा रहे होंगे, बहुत सारे हैं और आप इनकी अच्छे से सवारी कर सकते हैं। हम भी जाते हैं और आपको बताते हैं। गाइस यहाँ पे ना एक कैमल पे एक ही व्यक्ति बैठ सकता है बिकॉज ऑफ द हम्प। तो कुछ वो अकेले नहीं बैठ पाए, अकेले ही बैठेंगे और वो अकेले बैठने को मना कर रहे हैं। तो हम लोग फिर नहीं कर रहे हैं कैमल सफारी, हम लोग जा रहे हैं ATV देखने के लिए। अगर वो अवेलेबल है तो ATV चला लेते हैं। हम लोगों ने कर ली ATV राइड, बहुत ही ज़बरदस्त। अब वैसे रात के 8 बज गए हैं, आप देख सकते हो कि अभी भी थोड़ा थोड़ा उजाला है बट मज़ा बहुत आया। अब हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं, चलेंगे अपने टायर वाले से बात करेंगे और फिर जाएंगे अपने रूम पे।